हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि मुझे आपको कुछ गाइड करना है रिलेटेड विद नेक्स्ट 48 आवर्स। देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आती है। और अचानक से मैं रीडिंग किसी और टॉपिक पे करने वाली थी, बट मुझे ऐसा यहाँ पे इस चेयर पे बैठते ही मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे 48 आवर्स की रीडिंग करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, आज 48 आवर्स की ही रीडिंग लेकर जाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। तो देखते हैं आने वाले 48 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, दोनों एनर्जी मैं चेक करूँगी। शुरू करते हैं। इन दोनों डेक्स को मैं यूज़ करूँगी आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, लास्ट शफल। ओके, फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगी, चाहे आज के दिन में, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, जब भी आपके सामने आएगी, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। म्यूचुअल कार्ड्स भी लेंगे हम 48 आवर्स के लिए। थोड़ी मेरी आवाज़ भारी है, वायरल हुआ है मुझे, सो काइंडली एडजस्ट विद माय वॉइस। म्यूचुअल कार्ड्स हैं आपके और आपके पार्टनर की। इस डेक से भी हम 2-2 कार्ड्स लेंगे म्यूचुअल कार्ड्स के लिए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। वन 2 3 4 5 6 7। ये हो गई आपकी एनर्जीज़। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आना चाह रहा है, आई डोंट नो वाई। ले लेते हैं। कौन सा है वैसे? किंग ऑफ वॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। लविंग एनर्जी है बॉटम की। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या रहने वाली है। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले ही कार्ड में यहाँ पर युद्ध नज़र आ रहा है। या तो गृह युद्ध हो सकता है, या तो ऑफिस में युद्ध हो सकता है, या तो आप बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग बिहेव कर सकते हैं, इरिटेटिंग बिहेवियर हो सकता है, किसी पर गुस्सा आ सकता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई आपका अपने आप को भड़का भी सकता है। हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड के ख़िलाफ़ कोई आपका कान भर सकता है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। मैनिपुलेशन की भी एनर्जी है। हो सकता है आपको कोई ये बोले कि यार फालतू झंझट में मत पड़ो, जहाँ माँ बाप कह रहे हैं वहाँ शादी कर लो, या कब तक तुम इंतज़ार करोगी या करोगे। मतलब कोई आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी। कोई ऐसी कार्मिक एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करेगी आगे बढ़ने से। फिर एक कार्ड इससे लेते हैं, सप्रेशन। बहुत ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी फील हो सकती है। जैसा आप सभी जानते हैं कि फुल मून करीब आ रहा है, तो फुल मून की एनर्जीज़ रिएक्ट तो करेंगी। तो यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, या बहुत ज़्यादा घुटन वाली एनर्जी, सफोकेशन वाली एनर्जी, जैसे आपको सांस ही नहीं आ रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप अचानक से रो रहे हैं तो रोने ही लग रहे हैं, और हैवी एनर्जी होगी। देन वी हैव द एम्परर। आने वाले 48 आवर्स में आप में से कुछ लोगों के बॉस से, या कुछ लोगों के, अगर आप खुद बॉस हैं तो आपके स्टाफ से,
या आपके पेरेंट्स से, भाई भाभी, पेरेंट्स, माँ बाप, जो भी आपसे बड़े हैं स्पेशली, उन पर कुछ हो सकता है, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या आप बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बिहेवियर रख सकते हैं, जैसे कि किसी की नहीं सुनूंगी या किसी का नहीं सुनूंगा, जो मेरा मन करेगा वही करूँगा, जिसको रोकना है रोक लो, ये वाली एनर्जी हो सकती है। स्टबर्न बिहेव कर सकते हैं कि जाओ अब तेल लेने, अब मेरे से मतलब ही नहीं है, मतलब चिड़चिड़ा बिहेवियर हो सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे आपके मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, जैसे आपके पार्टनर बिहेव करते हैं, अचानक से बहुत रूड हो जाना, बहुत एटीट्यूड में हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहना, छोटी छोटी बातों पे एटीट्यूड दिखाना, कुछ उस तरह का बिहेवियर होगा, तो पॉसिबल है कि आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है। या मैस्कुलिन बिहेवियर और फेमिनिन बिहेवियर, कभी अचानक से मैस्कुलिन में रहेंगे, कभी अचानक से फेमिनिन में हो जाएंगे, तो आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होते नज़र आ रही है। देन वी हैव थंडरबोल्ट, मैंने पहले ही कह दिया हैवी एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स हैवी होंगे। या तो आपके, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई ट्रिगर मिल सकता है, या आपके पार्टनर खुद आपको कोई ट्रिगर दे सकते हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में कोई ट्रिगर मिल सकता है। तो आपकी एनर्जी, शुरू के चारों कार्ड्स बहुत हैवी एनर्जी है। किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन, अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कार्मिक से ट्रिगर मिल सकता है। कोई बुरी खबर भी कुछ लोगों को मिल सकती है, किसी सिचुएशन में आपको ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो 48 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाई करेंगे। आपके पार्टनर कांटेक्ट में होंगे तो भी आप स्पाई करेंगे। इवन अगर मैं ये कहूँ तो जो नो कांटेक्ट में है वो कम स्पाई करेंगे, बट जो कांटेक्ट में है वो ज़्यादा स्पाई करेंगे। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में आ रहे हैं। किसी पे नज़र रखना लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटी में ही आता है। तो अगर आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट पे हो, अगर आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ऑनलाइन हैं तो क्यों हैं, क्यों नहीं हैं, या डीपी क्यों लगाया है, या डीपी में इसको क्यों लगाया है, या स्टेटस में ऐसा स्टेटस क्यों डाला है, बहुत ज़्यादा उनके पीछे इन्वॉल्व रहेंगे। और क्योंकि आपकी एनर्जी हैवी है तो आप हर चीज़ को नेगेटिवली ही लेंगे, ये भी पॉसिबल है, तो ध्यान रखिएगा। रीबर्थ भयंकर एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की, 10-10 की एनर्जी है। रीबर्थ, ऐसा लगेगा कुछ लोगों को जैसे कि आप बिल्कुल अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे ही नहीं हैं, या आपको ऐसा लगेगा जैसे सारा धोखा, सारा दुनिया का दर्द आपके ऊपर ही आ गिरा है और आपको कभी खुशियाँ मिली ही नहीं हैं, या आपके नसीब में ही नहीं हैं। तो लगातार 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कार्ड बहुत ज़्यादा हैवी हैं। तो अभी मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी, मुझे नहीं पता इनमें क्या कार्ड्स आए हैं, मैं आपके सामने ही ओपन करती हूँ। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि या तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आप उनकी हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि फुल मून का असर आपके पार्टनर पर इस बार बहुत ज़्यादा हैवी पड़ सकता है, उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। और अगर ये आपकी एनर्जी है तो इसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर दिखना चाहिए रीडिंग में, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हैवी है कलेक्टिव लेवल पे। धोखे की एनर्जी है, आप में से कुछ लोग किसी से धोखा भी खा सकते हैं। तो अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स, चाहे आपके फ्रेंड्स, चाहे आपके रिलेटिव्स, किसी भी बात पर आप अगर बहुत को डिपेंडेंट है या रिलाई कर रहे हैं या अपने पार्टनर पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई नहीं है, जबकि सब लोग आपके हैं, बट आपकी थॉट प्रोसेस में नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर है द फूल, कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है हो जाए, बिल्कुल नीडर एनर्जी में है, बिल्कुल बैलेंस्ड एनर्जी में है। आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है भगवान के ऊपर, अब जो होगा अच्छा होगा और जो भी होगा मंजूर खुदा होगा, ये वाली एनर्जी है। तो एक तरह से पूरी तरह से आप फ्रीडम की एनर्जी में हैं, केयर फ्री हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बैलेंस में हैं, चैट कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मज़े में हैं, बिल्कुल पार्टी शार्टी कर रहे हैं, हो सकता है कहीं घूमने भी जाएं। देन वी हैव इनर वॉइस, आप में से जो लोग अपनी आत्मा की सुन रहे हैं, इंट्यूशन की सुन रहे हैं, वो बहुत पावरफुल एनर्जी में है। आपको विविड ड्रीम्स भी आ सकते हैं। किस तरह के ड्रीम्स आएंगे मैंने पिछले काफ़ी रीडिंग्स में बताया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। आने वाले 48 आवर्स में अगर आपको पॉजिटिव ड्रीम्स आते हैं, जैसे रिलेटेड विद एनी व्हीकल, रिलेटेड विद एनी जर्नी, रिलेटेड विद एनी फ्रूट्स और प्लांट्स, रिलेटेड विद रिवर, फ्लोइंग रिवर,
रिलेटेड विद आइस, रिलेटेड विद क्रिस्टल्स, रिलेटेड विद स्पिरिट एनिमल्स। तो ये ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव हैं। एस्ट्रल ट्रैवल अगर आप करते हैं, कहीं पास्ट में किसी पिछले जन्म में आप कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी टेम्पल में अपने आप को पा रहे हैं, किसी अननोन प्लेस पे पा रहे हैं, कोई मंत्र, कोई गाइडेंस अगर आपको मिल रही है, तो ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं। इसके उलट अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, डेड एनिमल्स दिख रहे हैं या किसी की डेथ दिख रही है, या बहुत ज़्यादा आपको हॉरर ड्रीम्स आ रहे हैं या नेगेटिव जिन ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं जिनका जब आप सर्च करें तो उसका नेगेटिव रिज़ल्ट दिखा रहा है, तो उन ड्रीम्स को आप अपने किसी अपनों से शेयर कर दें ताकि उन ड्रीम्स का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। वो सब मैट्रिक्स के अटैक होते हैं, नेगेटिव अटैक होते हैं। अपने ऑरा को लॉक करके सोएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी में रहेंगे या रहेंगी, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देना, आपके पास फुर्सत ही नहीं है। मोरालिटी, कुछ लोग अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मैं जैसा भी हूँ या जैसी भी हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे ही नेगेटिव अटैक होगा आप स्टॉप की एनर्जी में आएंगे, मतलब कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अच्छा सोचना है। द क्रिएटर, यस, क्रिएट करेंगे आप अपनी रियलिटी खुद। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जगलिंग की एनर्जी में होंगे, जिन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि इनकी लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं है, सब कुछ इम्बैलेंस है। आप जितना ही समेटने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही सब बिखरता चला जा रहा है। तो कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। माइंड, ये हालत होगी आपके माइंड की, इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। आपका माइंड सोते हुए भी ओवर थिंक करेगा, जगते हुए भी ओवर थिंक करेगा। रात में आप आधी रात में उठ के बैठ जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप सोए भी थे या नहीं सोए थे, या मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको लगेगा आपका दिमाग तो रात भर जगा था, या आपका दिमाग तो रात भर कोई ना कोई ऐसे ड्रीम्स देख रहा था या ऐसा काम हो रहा था जिससे आपको आराम ही नहीं मिला। सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा यार रात भर कितना सर मेरा दुख रहा है, कितना बर्डन रख दिया कोई आपके सर पे। कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकती है। ऑब्वियसली नेगेटिव अटैक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग स्लो हैं बट उन्हें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल उनके दिन अच्छे होंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स की निकल कर आई है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। माशाल्लाह कार्ड्स हैं, देखते हैं आपके पार्टनर क्या एनर्जी रख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है आपके हर्मिट। ऑब्वियसली आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा डिफरेंट। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी, मैं अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी उस पर। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और बताएं ताकि जज कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने आप को कन्फ्यूजन में पा रहे हैं कि क्या वो सच में इस जर्नी का पार्ट हैं या एक भ्रम में हैं। कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि मैम एनर्जीज़ का क्या खेल है, मतलब कि अगर हम कार्मिक हैं या हम सोलमेट हैं तो क्या एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, या एनर्जी का, देखिए हम सब एनर्जी हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही एक दूसरे की धड़कन को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो तो है ही, क्योंकि वो तो एक सोल ही होते हैं, वन सोल, शिव शक्ति, तो वो तो अलग ही लेवल है। लेकिन अगर आप उस जर्नी में नहीं भी हैं तो भी आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लगातार एनर्जी सेंड कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो एक एनर्जी है, और हम अगर किसी को एनर्जी देते हैं तो टेलीपैथिकली हम कनेक्टेड रहते ही हैं उससे, चाहे वो हमारा कार्मिक हो, चाहे वो हमारा सोलमेट हो, चाहे वो हमारा ट्विन फ्लेम हो, बट हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं क्योंकि हम 24/7 किसी को अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, हर्मिट की एनर्जी अगर आई है तो ये कलेक्टिव्स की आई है। कभी भी ये ना सोचें कि नहीं ये एनर्जी मेरी नहीं है या ये एनर्जी ट्विन फ्लेम्स की हो सकती है, कभी भी ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि आप जिसको टेलीपैथिकली कनेक्ट, अगर आप एक पर्सन, एक नॉर्मल बंदे से भी टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाहें, अगर आप एक इंटेंशन सेट करके उसको एनर्जी सेंड करेंगे तो वो एनर्जी उस तक जाएगी, चाहे वो कोई भी आपका दोस्त हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, रिलेटिव हो। सो एनर्जी का खेल है, राइट। तो हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की नेक्स्ट 48 आवर्स में पहली एनर्जी निकल कर आई है द हर्मिट। अकेले रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे,
अगर भीड़ में भी हैं तो ये अपने आप को अकेला पाएंगे। इनके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट भी है तो वो मुस्कुराहट दिखावटी है, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से इमोशनली ब्रेकडाउन से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे एक तूफ़ान से निकल कर आए हैं, या इनकी ज़िंदगी में तूफ़ान थमा नहीं है। बहुत ज़्यादा होपलेस एनर्जी है। लेकिन एक देखिए, ये एक लैंप लेकर खड़ा है ये बंदा, इसे अभी भी होप है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये होप इसे किसने दिलाई है? यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स कभी भी पूरी तरह से तोड़ती नहीं है, उठाती है फिर गिराती है, फिर उठाती है फिर गिराती है। मैंने अपने लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं। जब जब मैं गिरी हूँ तब तक मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि अब नहीं उठ पाऊँगी शायद, लेकिन फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ, फिर उठी हूँ, फिर गिरी हूँ। तब आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ कि आप लोगों को उठाने में मेरा कुछ परसेंटेज भी अगर हेल्प हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं तो आप समझ लें कि ये उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, लेकिन इनका हाथ थामा हुआ है भगवान ने। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फिर है कंडीशनिंग। यस, कंडीशनिंग की एनर्जी है। इनके लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ थी इनकी, जो भी एडिक्शंस थे, जो भी स्टबन नेचर था, जो कार्मिक परतें थी, कार्मिक की लेयर्स, वो रिलीज़ हो रही हैं। एक एक करके इनकी कंडीशनिंग हो रही है। डेविल से डिवाइन तक का सफ़र, अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपने नोटिस किया आपकी एनर्जी में भी हैवी एनर्जी थी और इनकी एनर्जी में भी फर्स्ट 2 कार्ड्स हैवी हैं। डेविल एनर्जी की एनर्जी है विद द हर्मिट। अगर ये बहुत ज़्यादा स्टबन थे, गुस्सा करना, नशा करना, गालियाँ देना, अब्यूसिव बिहेव करना, अगर गर्ल है तो बहुत एटीट्यूड में रहना, हमेशा आपको ऐसा दिखाना जैसे कि आपकी इसे ज़रूरत ही नहीं है या आप तो एक ऑप्शन है इसके लिए, हमेशा आपको नीचा दिखाना या आपकी कदर ना करना, आपको ऐसा फ़ील होना कि यार मैं तो इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ बट मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है इसके दिल में। आपको शो ये जो करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी है, इनसे ये यूनिवर्स करवाती है। क्योंकि जब तक ये ऐसा करेंगे नहीं, जब तक ये आपको तोड़ेंगे नहीं, जब तक ये आपको ट्रिगर नहीं देंगे, तब तक आप भगवान को क्यों याद करेंगे? आप अपनी अवेकनिंग पर क्यों ध्यान देंगे? अगर ये पहले ही टाइम पे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस कर दें, आपसे सब कुछ बोल दें, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? आप अवेकन होने क्यों जाएंगे, राइट? और ये क्यों अवेकन होंगे? ये तब अवेकन होंगे जब इन्हें आपकी याद आएगी, जब ये आपके लिए तरसेंगे, जब आप इनसे दूर होंगे। इसीलिए सेपरेशन भी यूनिवर्स लेकर आती है, क्योंकि जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे तब तक एक दूसरे की वैल्यू नहीं पता चलेगी, राइट? वैल्यू कब पता चलती है? जब वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। तो ये सिचुएशंस सब प्लान्ड होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर हैरोफेंट की एनर्जी है। क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर किसी टॉक्सिक मैरिज में भी हो सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स अगर वो मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में बवाल आ सकता है, भूचाल आ सकता है, बहुत ज़्यादा झगड़े, लड़ाई, अकेला फील करेंगे, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, गुस्से में रह सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट या तो कार्मिक उनको ट्रिगर करेगा, या उनके लाइफ में अगर कोई 3D मैट्रिक्स की चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, या उनके एम्प्लॉयज़ हैं, या उनका वर्क फील्ड है, कहीं ना कहीं से उनको हैवी ट्रिगर मिलने के चांसेस हैं। देन वी हैव न्यू विजन। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत नए तरीके से ज़िंदगी को शुरू करना चाह रहे हैं। अगर वो पहले बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे तो अब उनके लिए मनी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उनके लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस उन्होंने देख ली हैं, ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे उनके सामने क्लियर हो गए हैं कि अब उन्हें समझ में आ गया है कि धरती पर जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मनी से भी इम्पोर्टेंट प्यार है, रिस्पेक्ट है, लॉयल्टी है। कुछ चीज़ें उनके सामने कुछ सिचुएशंस क्लियर हो रही हैं। वी आर द वर्ड, कंप्लीशन की एनर्जी में है, द वर्ड की एनर्जी। आपकी तरफ टावर आया है, इनकी तरफ वर्ड आया है। नोटिस कीजिए आप, सिर्फ आपकी तरफ टावर है, इनकी तरफ द वर्ड है। डेफिनेटली यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी है। आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, इसके लिए इनको जो भी सिचुएशंस से गुजरना पड़ेगा ये उन सिचुएशन से गुजरेंगे। हारमोनी, अगेन 10-10, आपकी तरफ भी 10-10 की एनर्जी थी, इनकी तरफ भी 10-10 की एनर्जी आई है। कंप्लीशन की एनर्जी है, ये आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, स्लीपलेस नाइट होगी आने वाले 48 आवर्स में। बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा, बहुत ज़्यादा पछतावा, रियलाइजेशन की एनर्जी है। इमोशनल लेवल पे बहुत इनको अप एंड डाउन फील हो सकता है। कभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे अटैचमेंट हो सकती है, कभी बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जी है। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, हो सकता है नाइट पिल्स तक लेनी पड़े। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स।
नो नथिंगनेस, नथिंगनेस की एनर्जी है यहाँ पर। क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक तरह से इनकी ज़िंदगी में इन्हें लगेगा नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। जैसे आपको लगेगा वैसे ही इनको भी लगेगा, अकेला फील करेंगे, बिल्कुल अकेला। एक तरह से डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर ये दुखी हैं तो आप दुखी हैं, अगर आप खुश हैं तो समझ लें कि आपके पार्टनर भी खुश हैं, तो बैलेंस्ड है। तो आप अपनी एनर्जी से ही रेजोनेट कर सकते हैं अपने पार्टनर की एनर्जीज़। देन वी हैव पोस्टपोनमेंट। हो सकता है ये इस वक्त आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने रिसेंटली आपको ट्रिगर दिया हो, या अगर कांटेक्ट में है तो आपको इग्नोर करें। तो आप समझ लेना कि उनके लाइफ में वो अकेला रहना चाह रहे हैं, उनको उनका स्पेस चाहिए। अगर नो कांटेक्ट में है तो बात हो सकती है, आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है। देन वी हैव कंपैरिजन। बहुत कुछ कंपेयर करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। आप में से कई लोगों के पार्टनर कंपैरिजन की एनर्जी में रहेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो किसी से इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। आपकी रीडिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हुई थी, इनकी रीडिंग में 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो इनकी भी एनर्जी में लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, स्टैंड लेने की एनर्जी है। एक दूसरे को कंपेयर करेंगे एनर्जीज वाइज। देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट होंगे, रोमांटिक भी फील करेंगे। फ्लक्चुएट होगी एनर्जीज़, कभी बहुत पॉजिटिव कभी बहुत नेगेटिव। पूरे दिन में फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स मतलब 2 डेज़ इनकी एनर्जी में बहुत शिफ्ट होगा। 4 ऑफ कप्स। समटाइम्स इन्हें ऐसा लगेगा कि आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, या अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे उस चीज़ों को लेकर कि कैसे आपकी तरफ जेस्चर किया जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, कैसे आपकी तरफ प्रपोज़ल दिया जाए, या क्या सिचुएशन को ठीक किया जाए। नोटिस कीजिए आपकी तरफ भी उस डेक से थंडरबोल्ट आया था ओशो ज़ेन से, और यहाँ पे विचेस से टैरो की एनर्जी आई, टावर की एनर्जी आई है। तो दोनों डेक से टावर की एनर्जी आई है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये भी आपको मिरर कर रहे हैं पूरी तरीके से। 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ, इनकी तरफ 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर भी टावर, आपकी तरफ भी टावर। 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर नो नथिंगनेस की एनर्जी है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है दोनों साइड। तो यहाँ पे मिररिंग होगी। अगर आप बैलेंस्ड हैं तो समझ लें कि आपके पार्टनर भी शांत हैं, बैलेंस्ड हैं। अगर आप हैवी फील कर रहे हैं तो 1% भी डाउट मत कीजिएगा, आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी को फील कर रहे या कर रही होंगी। देखते हैं म्यूचुअल कार्ड्स और फिर हम करेंगे इस रीडिंग को एंड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये आपकी एनर्जी है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी है मैजिशियन विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। देन वी हैव अवेयरनेस, चेंज, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द बर्डन। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप चेंज चाहते हैं, आप कार्मिक रिलीज़ कर चुके हैं या कर रहे हैं, प्रोसेस में हैं। आप अवेयर हैं, जर्नी से अवेयर हैं, सिचुएशन से अवेयर हैं, हर चीज़ आपको पता है। ये भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने के पहले ये निकलना चाहते हैं उन सारी सिचुएशन से जो सिचुएशंस इनको इनसिक्योर कर रही हैं, चाहे वो फियर हो, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये आने वाले 48 आवर्स में आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप सैड होंगे आने वाले 48 आवर्स, बहुत ज़्यादा हार्ट में आपको हैवीनेस फील हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सक्सेस मिलेगी, क्या ये वापस आएंगे आपकी तरफ, क्या ये लीप ऑफ फेथ लेंगे आपकी तरफ या नहीं लेंगे, क्या इन्हें भी ये जर्नी का एहसास हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये भी अवेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। इस तरह की एनर्जीज़ आप दोनों की निकल कर आई हैं। सो देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओनली 5 कार्ड्स एंजल्स। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 2 दिन को ही 48 आवर्स कहते हैं। ओके क्या होगा 48 आवर्स में? एम्परर सेक्रीफाइस। ओके 2 मोर कार्ड्स। और कोई कार्ड आना चाहता है? चैरियट।
बैलेंस। एम्परर एंड एम्प्रेस, कॉन्फ्लिक्ट। आने वाले 48 आवर्स में पहले तो इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जैसा कि मैंने कहा, टावर मोमेंट आ सकता है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकती हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं किसी सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा हारा हुआ फील कर सकते हैं, डिफीटेड फील कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लगेगा कि यार कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। कुछ बड़े एक्शंस ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। यहाँ पर इन सब सिचुएशन से जब हार मान जाएंगे, जब इन्हें लगेगा कि नहीं ये वो एनर्जी नहीं है जो इन्हें चाहिए, तब ये आपकी तरफ बढ़कर आएंगे टू क्रिएट बैलेंस। मिसिंग एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। इंट्यूटिव लेवल पे आपकी तरफ आने की सोचेंगे, क्या बताएगा इनका इंट्यूशन इनको। इनके दिमाग में जो भी स्ट्रेस है, जितने भी स्ट्रेस है, उसको सेल्फ लव से ये दूर करेंगे, पावर की एनर्जी में आएंगे और एक्शन लेंगे रिलेटेड विद मैरिज। आपको होपफुल रहना है। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 48 आवर्स में 2 नंबर। तो 2 दिन की एनर्जी टोटल है, उसमें जिसके साथ ये एनर्जी आपकी और आपके पार्टनर की रेजोनेट होगी, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.